बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाएंगे मज़ेदार सा चिकन का सालन यानी चिकन करी रेसिपी, जो पाकिस्तानी बड़ी फेमस और बहुत ही मज़ेदार सी और आसान रेसिपी है। बहुत ही कम मसालों के साथ, बहुत इजी मेथड के साथ। और आज की ये रेसिपी आपको जो दिखने में इतनी अच्छी लग रही है, वो बनाने में भी उतनी मज़ेदार और उतनी ही लाजवाब है। सबसे पहले हमने चिकन लिया है 1 kg और अच्छी तरह से धोने के बाद इसे स्ट्रेनर में रख दिया है ताकि अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। 3 हमने मीडियम साइज़ फ्राई अनियन ली है। 6 हमने टमाटर लिए थे लार्ज साइज़, इन्हें ग्रेट कर लिया था यानी कद्दूकश कर लिया था। यहाँ पे हमने अदरक ली है 1 टीस्पून और फ्रेश हल्दी ली है 1 टीस्पून। और ड्राई स्पाइसेस में हमारे पास है 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून चिकन पाउडर, 1 टीस्पून कसूरी मेथी और 1 टीस्पून चिकन करी पाउडर। सबसे पहले हमने कढ़ाई में डाल दिया है ऑयल, और ऑयल जैसे ही गर्म होगा तो 1 टीस्पून हमने शामिल कर देना है नमक। नमक इसलिए कि चिकन जब हम फ्राई करें तो चिपके नहीं। तमाम चिकन फ्राई होने के लिए हमने ऑयल में डाल दी है। और ऑयल में डालने से पहले हमने 1 टीस्पून नमक इसलिए भी डाला था कि जब हम चिकन फ्राई करने लगते हैं ऑयल में तो अमूमन चिकन के पीसेस चिपक जाते हैं और चिकन टूट जाती है। तो इसके लिए हमने नमक इसमें इसीलिए ऐड किया। और आप ये देख सकते हैं कि चिकन जो है वो अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है और टूटी भी नहीं। तो यहाँ पे हमने चिकन को फ्राई कर लिया था और तमाम चिकन फ्राई करने के बाद हमने डिश आउट कर ली थी। और अब इसका जो करी मसाला है वो तैयार करेंगे। तो उसके लिए हमने इसी ऑयल में जिसमें हमने चिकन फ्राई की थी टमाटरों का पेस्ट शामिल कर दिया है। और टमाटर हमने प्याज की निस्बत ज़्यादा इस्तेमाल किए हैं। यहाँ पे टमाटरों का पानी जैसे ही ड्राई हो जाएगा, तमाम ऑयल ऊपर आ जाएगा, तो फिर हमने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है। और अब इसमें हम मसाले शामिल करेंगे। 1 टीस्पून हमने चिकन पाउडर इसमें शामिल किया है, 1 टीस्पून कसूरी मेथी शामिल की है, 1 टीस्पून इसमें शामिल करेंगे चिकन करी पाउडर। और ये तमाम मसाले जो हैं, स्पेशली जो कसूरी मेथी हमने इस टाइम पे इसमें शामिल की है, इससे बिल्कुल ऐसा ही टेस्ट आएगा जैसे हम देगी चिकन का सालन खाते हैं और उसमें मखसूस सी मसालों की खुशबू होती है। वो इसी वजह से ये जो हम कसूरी मेथी मसाला भूनते हुए ऐड करते हैं, सिर्फ इसी की वजह से आती है। यहाँ पे हमने फ्राई अनियन 3 मीडियम साइज़ लिए थे, वो इसमें शामिल कर दिए हैं। और अब अच्छी तरह से तमाम मसालों को भूनेंगे। और जब तक भूनना है, जब तक अच्छी तरह से प्याज टमाटर अच्छी तरह से भून ना जाए। यहाँ पे थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ताकि मसाला नीचे ना लगे। और एक बार फिर हमने इसे अच्छी तरह से भूनना है और साथ साथ भूनते जाएंगे ताकि मसाला जो है वो नीचे ना लगे। क्योंकि वैसे तो नहीं मसाला नीचे लगता, जब हम फ्राई अनियन जो बाज़ारी अनियन है जब भी हम यूज़ करते हैं तो अमूमन जो है मसाला नीचे लग जाता है। तो यहाँ पे हमने 1 टीस्पून शामिल कर दी है अदरक और 1 टीस्पून फ्रेश हल्दी हमने शामिल की है। तो हमने ये इसमें शामिल की है, ये भी हमने ग्रेट की थी, कद्दूकश की थी। और इसी में बिल्कुल ये दिखने में अदरक की तरह ही लगती है, लेकिन इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और यहाँ पे हमने थोड़ा सा पानी शामिल कर दिया है ताकि मसाला नीचे लगे नहीं। और साथ साथ ये ध्यान रखना है और अच्छी तरह से मसाले को भूनते जाना है। यहाँ पे मसाला जब भून जाएगा, ऑयल ऊपर आ जाएगा, तो हमने चिकन शामिल कर देनी है जो हमने फ्राई की हुई थी। अब हमने इसको साथ साथ भूनना है और अच्छी तरह से भूनना है ताकि जो मसाला है वो अच्छी तरह से चिकन के अंदर जज़्ब हो जाए। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि चिकन को हमने ज़्यादा नहीं फ्राई किया था, ज़्यादा गोल्डन नहीं किया था, हल्का सा फ्राई किया था ताकि इसके अंदर जो पानी है वो ड्राई हो जाए। और इस दौरान जब हम फ्राई करते हैं, नमक ऐड करते हैं चिकन में, तो जो इसके अंदर मखसूस स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाती है और ये बहुत ही मज़ेदार की रेसिपी बनती है। तो यहाँ पे हमने चिकन को 2 से 3 मिनट अच्छी तरह से भुना है। और भूनने के बाद अब हमें उतना ही पानी इसमें ऐड करना है जितना कि हमें ज़रूरत होगा, जितनी हमें ग्रेवी चाहिए होगी। इसमें चिकन पाउडर नमक शामिल कर दिया था 1 टीस्पून।
और ये तमाम स्पाइसेस शामिल करने के बाद अब आप देख सकते हैं इसको अच्छी तरह से भुनाई की है और जितना ऑयल है वो ऊपर आ चुका है। और यहाँ हमने इसको थोड़ी देर और भुना था और उसके बाद हमने इसमें पानी शामिल कर दिया था। पानी हमने इतना डालना है जिसमें चिकन जो है वो अच्छी तरह से सॉफ़्ट हो जाए, नरम हो जाए और ग्रेवी भी अच्छी तरह से तैयार हो जाए। तो यहाँ पे हमने इसे कवर लगा देना है। जैसे ही बबल्स बनने लगेंगे तो हमने इसे कवर कर देना है और कुछ देर इसे पकने के लिए रख देना है और बिल्कुल मध्यम आंच पे पकने देना है। और यहाँ पे हमारा चिकन का सालन, चिकन करी रेसिपी, मज़ेदार रेसिपी तैयार है। आई होप आपको हमारी आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।